सास बहू की कहानी। छोटे से गांव सरसोली में रहने वाली सावित्री देवी एक विधवा थीं। उनके इकलौते बेटे राजेश की शादी कुछ साल पहले शहर की पढ़ी लिखी लड़की प्रियंका से हुई थी। प्रियंका एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, लेकिन उसमें आत्मसम्मान, संस्कार और आधुनिक सोच का अद्भुत मेल था। शादी के बाद प्रियंका जब पहली बार गांव आई, तो सावित्री देवी को लगा कि ये लड़की तो शहर से आई है, क्या खेत खलिहान और देहाती जीवन से तालमेल बिठा पाएगी। लेकिन प्रियंका ने शुरुआत से ही घर के कामों में रुचि दिखाई, खेत में जाकर सासू माँ के साथ काम करना सीखा और साथ ही गांव की औरतों को पढ़ाने का बीड़ा भी उठाया। शुरुआत में सावित्री देवी को प्रियंका की ये आधुनिकता पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि बहू को घर तक सीमित रहना चाहिए। बहू, औरतों को पढ़ाकर क्या मिलेगा? घर गृहस्थी देखो, एक दिन उन्होंने टोक दिया। प्रियंका ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ जी, अगर ये औरतें पढ़ेंगी, तो अपने बच्चों को बेहतर बना पाएंगी और हम सबका गांव भी आगे बढ़ेगा। सावित्री देवी चुप हो गईं, लेकिन मन में एक चुभन सी रह गई। उन्हें लगने लगा कि बहू उनके बेटे पर हावी होती जा रही है। राजेश माँ का बहुत आदर करता था, लेकिन अब उसके कुछ फैसले प्रियंका के साथ मिलकर होने लगे थे, जैसे खेत में कौन सी फसल बोनी है या घर में कौन सी चीज लानी है। सास को यह अखरने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ। सावित्री देवी चाहती थी कि पूजा में सिर्फ घर के बड़े बुजुर्ग शामिल हों, लेकिन प्रियंका ने गांव की औरतों को भी बुला लिया। ये बात सास को नागवार गुजरी। रात को उन्होंने ताने मारते हुए कहा, बहू, तुम्हारी ये बराबरी की बातें हमारे घर में नहीं चलेंगी। प्रियंका शांत रही। वह जानती थी कि बदलाव में समय लगता है। फिर एक दिन सावित्री देवी बीमार पड़ गईं। राजेश काम के सिलसिले में शहर गया था। प्रियंका ने पूरे गांव में डॉक्टर को ढूंढा, दवा का इंतजाम किया और खुद माँ जी की सेवा की। दिन रात उनकी देखभाल करती रही। उनकी पसंद का खाना बनाती, दवा के समय का ध्यान रखती और हर पल उनके पास बैठी रहती। सावित्री देवी का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि प्रियंका सिर्फ पढ़ी लिखी बहू नहीं है, बल्कि एक सच्ची बेटी भी है। एक शाम जब उनकी तबीयत थोड़ी सुधरी, उन्होंने बहू का हाथ पकड़कर कहा, बहू, मुझे माफ कर देना। मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाई। तूने मेरे बेटे को नहीं छीना, बल्कि मुझे भी बेटी का प्यार दिया। प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। उसने सास के हाथ चूमते हुए कहा, माँ जी, मैं सिर्फ बहू नहीं, आपकी बेटी भी हूँ। इसके बाद सास बहू का रिश्ता बदल गया। अब वे खेत में साथ जाती, घर का बजट मिलकर बनाती और गांव की औरतों को एकजुट कर शिक्षा व स्वावलंबन के लिए प्रेरित करती। धीरे धीरे गांव में एक नई हवा बहने लगी। सावित्री देवी भी अब गांव की पंचायत में महिलाओं की भागीदारी की वकालत करने लगी। पहले जो लोग प्रियंका को शहर वाली कहकर ताना देते थे, वही अब उनकी तारीफ करते न थकते। फिर एक दिन गांव के स्कूल में महिला सशक्तिकरण पर एक कार्यक्रम हुआ। गांव की सबसे वृद्ध महिला के तौर पर सावित्री देवी को मंच पर बुलाया गया। उन्होंने माइक पर जो कहा, वह सभी के दिल को छू गया। मैंने सोचा था कि बहू का मतलब सिर्फ घर के काम करने वाली लड़की होती है, लेकिन मेरी बहू ने मुझे सिखाया कि वो घर को संभालने के साथ साथ समाज को भी दिशा दे सकती है।
आज मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरी बहू मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सभी की आंखें नम हो गईं। प्रियंका ने भी मंच पर आकर अपनी मां समान सास को गले लगा लिया। सीख। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सास बहू का रिश्ता टकराव का नहीं, समझदारी और प्रेम का होता है। अगर दोनों एक दूसरे को समझें, स्वीकारें और समय दें, तो घर सिर्फ एक छत नहीं, एक सशक्त परिवार बन सकता है।